सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक सवालों को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑलवेज भी हैप्पी जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और कह रहे हैं कि प्रदीप सर, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं मेरे पास टेक्स रेल के 1000 शेयर हैं 150 के भाव पर। रेल पर अभी काफ़ी सारी बात हुई सर आज 10 बजे के शो में, लेकिन ठीक है, आपका सवाल जो है इस पर बातचीत नहीं हुई थी। टेक्स रेल को लेकर के बात कर लेते हैं। 141 के आसपास चल रहा है और आपने लिए हुए हैं 150 पे, तो 8-9 रुपये की दूरी रह गई है सर इनकी खरीद के भाव से। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी टेक्स रेल को लेकर के? बिल्कुल जी, होल्ड करना है क्योंकि कल भी एंड ऑफ द मार्केट क्लोजिंग से जस्ट पहले कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। लास्ट टाइम में हमने देखा कि 113 115 के आसपास एक बेस बना था, उसके बाद अगेन हमने देखा कि 130 के आसपास बेस बनाया था। तो दोनों सपोर्ट डाउन टाइम फ्रेम में ऑलरेडी है, तो अभी 141 के आसपास चल रहा है। इट विल टेक टाइम, इमीडिएटली नहीं चलेगा। आपको दिसंबर जनवरी तक बिफोर बजट आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक में रैली डेफिनेटली पॉसिबल है अगर ये सपोर्ट नहीं ब्रेक करता है तो होल्ड करने का जी सर बिल्कुल जी सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह है सर आपके लिए, भी होल्ड करके रखिए, ध्यान रखिए। चलिए इस बीच उमंग जी का सवाल ले लेते हैं। उमंग जी हमारे प्राइम मेंबर भी है। कह रहे हैं हेलो सर, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के 260 शेयर हैं, 392 पर के रेट पर लिए हैं। अभी प्रॉफिट हो रहा है, क्या मुझे और बुक वेट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सर अच्छी भाव पे खरीद है, 423 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। इन्होंने लिए हुए हैं 392 पे, तो करीब करीब 30 रुपये पर शेयर का भाव, 30 रुपये पर शेयर का मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? 260 शेयर हैं इनके पास, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी भी आपको इस थीम में जो ऑटो इंसलरी की थीम है उसमें मजबूती दिखाई दे रही है? डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। बहुत टाइम से 400 के ऊपर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट लगातार आई थिंक एक हफ्ता हो चुका है, अभी 2 हफ्ता हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ता हो रहा है 400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। ये रैली कंटिन्यू होने वाला है। और लास्ट हम आज से 7-8 दिन पहले ही बात कर रहा था, उस टाइम पे 405 407 के आसपास था। अभी देखिए ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही है। 425 के अराउंड एक डे हाई है, 423 के आसपास चल रहा है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए अभी डे हाई पे आ चुका है। आई होप आज सस्टेन कर जाए एक बार, और बैंक निफ्टी भी एक बार 54,900 के ऊपर आ जाए। एक साइड मुझे लगता है कि विपुल जी एक बार काउंटर आपको 480 490 आने वाला दिनों में दिखाई दे सकता है। एक बार आपका जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा ट्रेल कर लीजिए अगर आपने थोड़ा नीचे खरीदा हुआ है तो। और जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हायर प्राइस में भी बाइंग है, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 395। 400 के ऊपर ब्रेकआउट आया है अभी। इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स, आपको और भी हायर प्राइस में आते हुए दिखेंगे। हमारे एक दर्शक सर हैं, कह रहे हैं राधा वल्लभ जी, कह रहे हैं विपुल सर क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? पोलैंड ने आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया है। यूरोपियन यूनियन भारत पे टैरिफ लगा पाएगा? आपकी क्या राय है? सर देखिए, टैरिफ को लेकर के बातचीत चल रही है। अभी तो जो बातें आई हैं उसमें शायद यूरोप ने मना किया है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो अभी तो नहीं सर, क्योंकि जो मुझे लगता है वॉर ख़त्म होने के दौर पे हम जा रहे हैं। कई सारी वॉरें देख ली, चलती रहेंगी जो चल रही हैं, पर वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं ऐसी नहीं लग रही हैं। अब जो वॉर चल रही है वो इकोनॉमिक वॉर चल रही है, बहुत सारी दूसरी वॉर चल रही है, इन्फॉर्मेशन वॉर चल रही है। कुछ टिप्पणी करेंगे क्या सर जो दुनिया में हो रहा है, प्रदीप सर? सर मैंने स्टडी नहीं किया सो आई कैंट स्पीक, बट पीछे से मेरा रिसर्च हेड को बहुत कुछ पता है। अच्छा। अभी बहुत कुछ मुझे बता रहा था। जैसे ही आपने वो कमेंट किया ना, उनका अंदर एक एक्साइटमेंट मैं वाह। देख रहा था। ही जस्ट ट्राइंग टू सेइंग मी द इंटरप्रिटेशन। बाकी सर मार्केट देखिए, मैं तो जस्ट टेक्निकल देखता हूँ, मैंने इसमें ऑब्जर्व नहीं किया अभी। एक बार मैं इसमें कल आपको डिटेल्स में एक बार थोड़ा आपको बता पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं सर, वो तो सर की टिप्पणी थी तो मैंने कहा कि इसको टिप्पणी कर दें। बाकी अभी हम लोग बोनस पॉइंट पे चर्चा करेंगे शाम को 7 बजे, आप सुनिएगा। लेकिन हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 की मुझे संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। सिचुएशन अभी बहुत सारे देशों में, बगल में देखिए क्या हो रहा है, नेपाल, बिल्कुल। और एक बांग्लादेश, अपडेट श्रीलंका। देना चाहूंगा हाँ आपको। वारी एनर्जीज हमने सुबह भी एक सर, बार वारी डिस्कस। एनर्जीज पे अंकित बहुगुणा जी का सवाल है, टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए टारगेट तो विपुल जी अचीव हो गया 3,800। वाह। अभी मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। एंड एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिन्होंने भी 3,100 3,200 के आसपास बाइंग किया था। और आज सुबह भी हम डिस्कशन कर रहे थे और कल तो मैंने सर कॉल देके ही गया था। और बिल्कुल। शॉर्ट मेरा थोड़ा बहुत मीडियम टर्म का लिए टारगेट था 3,800 के आसपास, तो 3,750 के आसपास का एक हाई ऑलरेडी है, 3,730 चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपका व्यू बहुत ही शॉर्ट टर्म था। फिर से एक बार आपको नीचे मिलेगा 3,650 3,640 के आसपास मिलेगा, तो तब जाके आपको फिर से एंट्री करना है। ये उनके लिए है जिन्होंने शॉर्ट टर्म व्यू लिया था।
बाकी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मुझे लगता है कि अभी भी आपको बने रहना चाहिए। और भी हायर प्राइस पॉसिबल है, लेकिन जैसा भी अगर हिस्ट्री को देखा जाए, वैरी का जो चार्ट है, वैरी बहुत वॉलेटाइल रहता है। जब भी ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा, तब जाके आपको री एंट्री फिर से करना चाहिए। ठीक है सर। अभी जो जिन लोगों ने आपके कहने पे नहीं लिया हो और होल्ड करके रख रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उनके लिए होल्ड करने की सलाह है ना सर? सर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक 4,000 के ऊपर जाने जाने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन जिस तरीके से कल और आज चला है, आपको डाउन साइड मिलेगा, तो एक बार डाउन अभी साइड में। प्रॉफिट बुक कीजिए, बाद में एक बार आप एंट्री करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। एक बार नीचे आएगा तो आप चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, नीचे आने में फिर प्लस कर लेंगे। यहाँ पर डेली हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। चलिए, इस बीच जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर पे जानना चाह रहे हैं, शिवांश फैमिली के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 398 पे ले रखा है। कह रहे हैं कि सब में लॉस हो रहा है। 3-4 कंपनियां बताई हैं। स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या रखें? प्रदीप सर से व्यू दिलवा दीजिए, थैंक यू। प्रदीप सर से सोनाटा सॉफ्टवेयर पर रिव्यू दिलवा देते हैं सर, बाकियों पे थोड़ा वेट करिए। अगर आगे चल के अगर कहीं से और डिस्कस करना होगा तो कर लेंगे। सर सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए जी? होल्ड करने का सलाह रहेगा, 355 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 400 के ऊपर अगर इस बार स्टॉक आता है तो फिर से और भी हायर टाइम फ्रेम में जाते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, 355 विल बी स्टॉप लॉस। ठीक है, 398 पे लिया, 400 के ऊपर जाएगा दोबारा सवाल पूछिएगा, फिर उसके बाद से नए लेवल्स आपको यहाँ पर हमको बताए जाएंगे। तो ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आ रही है आपके लिए। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है हम लेते हैं। और इस बीच ल्यूमैक्स ऑटो पे हमारे एक दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर ल्यूमैक्स ऑटो पे क्या करना चाहिए? रवि अदक जी हैं। बहुत सारे सवाल पूछ लिया आपने तो, गोदावरी पावर, ल्यूमैक्स ऑटो। चलिए, अब इस पे तो नहीं, पर ल्यूमैक्स ऑटो पे ज़रा फटाफट व्यू एक ले लेते हैं। ये शेयर में आज तो बड़ी गिरावट है सर, 4% के आसपास टूटा हुआ है, 1072 के आसपास, 1073 के आसपास। अभी क्या करें सर? जिन लोगों ने ले रखा है इन्होंने अपने भाव नहीं बताए हैं ल्यूमैक्स ऑटो को लेकर के। कह रहे हैं क्या इनमें से किस में निकल जाना चाहिए? निकलने के लिए पूछ रहे हैं, निकलना चाहिए या वेट करना चाहिए सर ल्यूमैक्स पे? देखिए, रिसेंटली ब्रेकआउट आया था, कंसोलिडेशन अभी भी हुआ, तो उसके बाद अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बार आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो 4% नीचे है, 983 एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से स्टॉक घुमा था। 983 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और जीपीआईएल गोदावरी पावर भी मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ, 241 के आसपास अभी चल रहा है, बने रहने का सलाह होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कल भी हमने डिस्कशन किया है 225 के आसपास, कल भी यही जोन पे था, तो होल्ड पे कीजिए। एक रिसेंटली टॉप बना था जो 253 254 के आसपास, जैसे ही वो ब्रेक करेगा, इसमें और भी जो हमारा टारगेट हमने बताया था 265 285, वो आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है विपुल सर बोनस फैमिली के नाम से। पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार आपको, मतलब इतना प्यार करने के लिए और इस तरीके से अपनी आईडी बनाने के लिए। मॉस्शिप पे जानना चाह रहे हैं। मॉस्शिप पे हमने काफ़ी बात की, अभी तो मॉस्शिप पे सर की कॉल भी थी 10 बजे के शो में, अगर आप जुड़े होंगे तो। नहीं जुड़े हैं तो डेली जुड़ा कीजिए, 248-50 के आसपास अभी चल रहा है। और सर अभी मॉस्शिप होल्ड करें ना सर? अब इन्होंने ये नहीं लिखा सर, लेकिन डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और हमने जब डिस्कशन कल से किया, देखिए, मैं कभी कभी ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, मैं ऐसा लॉन्ग टर्म वाला कॉल, मतलब शॉर्ट टाइम में एग्रेसिव बहुत मैं कम होता हूँ। कल हमने जब डिस्कशन किया 231 में एग्जैक्टली था, और क्योंकि मेरा माइंड पे सर ऐसा था, उससे पहले स्टॉक आईपीओ हाई के ऊपर था और लगातार चल रहे थे, तो आपने डिस्कशन किया था 260 पे 250 पे एक बार, तो उधर तो हमारा टारगेट अचीव हो ही गया था। लेकिन बाद में मुझे लगा था कि इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर एक बार आ रहा है, पोटेंशियल बाइंग होना चाहिए, एज पर द चार्ट रिट्रेसमेंट में जा सकता है, तो 222 के आसपास डिप लगाया। और कल 222 डिप लगाने के बाद फिर से 228-30 जैसे ही क्रॉस कर रहा था, तभी हमने पकड़ लिया इसको और हमने कॉल भी दे दिया। और कल से आज तक अभी स्टॉक ने ऑलरेडी, अगर हम देखेंगे, 6% का रिटर्न दे चुका है। तो 6% ऑलरेडी डन। कल जिन्होंने अच्छे से, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया, आज सुबह भी मैंने कॉल दिया। मैं चाहता था तो सर कॉल 246 में डिस्कशन कर रहा था, 250 255 का टारगेट दे सकता था, 254 का तो आज भी हाई है। हमारा बताने के बाद भी, हमारे डिस्कशन के बाद भी सर 3% स्टॉक भागा था आज डे हाई के हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट नहीं देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा वाला फील इसमें आ रहा है, इस समथिंग काइंड ऑफ मोबीक्विक एंड एपोलो माइक्रो जिस तरीके से भागा है, ये भी पोटेंशियल अभी है, क्योंकि ये जो थीम है, न्यू थीम है, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है। मेरा साइकोलॉजी इसमें यही है, अगर इसको नीचे जाना था तो कल ही 220 के नीचे और चला
गया होता अभी तक, नहीं गया, कहीं ना कहीं वहां से एक हमको डिमांड आते हुए दिखिए, बायर्स आया, स्मार्ट मनी आ गया, तो मैं यहाँ पे रहना पसंद करता हूँ जहाँ पे स्मार्ट मनी रहता है। तो ऑब्वियसली आज जैसे ही हमने कॉल दिया, एक हाई लगा के आया 254 के आसपास, 265 तो इसका टारगेट बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे, उसके बाद 285, उससे पहले आपको 265 से पहले बेचना ही नहीं है। लेकिन एक स्टॉप लॉस आप चाहो तो रिवाइज करके जाइए, कोई इशू नहीं, जैसे कि मैंने बताया था 225 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसको थोड़ा और रिवाइज करके ना आप 230 के आसपास कर दीजिए, लेकिन बने रहिए इस काउंटर के साथ। बने रहिए इस काउंटर के साथ, ये सलाह है। और इस बीच सर ज़रा एक नज़र डालिए हुआ क्या जीएमडीसी में, एकदम से बड़ी गिरावट और 6% नीचे, ये ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी से फिसला है। और अगर इसका हो सके तो ज़रा करंट प्राइस दिखा दीजिए, क्योंकि अब ये 500 का लेवल भी तोड़ दिया है, 492 पे आ गया है, 6% की गिरावट सर। और बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सुबह हमने जब डिस्कशन किया था, एक स्टॉप लॉस भी मैंने बताया था, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लोगों को मेंटेन करना चाहिए, 530 के आसपास मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था। और कुछ तो सर हुआ है, कुछ तो न्यूज आया है, समथिंग कुछ भी हुआ है, क्योंकि ऊपर से जिस तरीके से अभी भी नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो न्यूज आया है जीएमटीसी में, या हाँ, तो वो मैं समथिंग कुछ ढूंढ होने रहा हूँ वाला सर, है। लेकिन मुझे भी न्यूज़ मिल नहीं रही है। कोई अपडेट आती है मैं तुरंत आपको मतलब अपने दर्शकों को भी अपडेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए मतलब क्या करें, मतलब जिस तरीके से टूट रहा है ये। देखिए, जिन्होंने स्टॉप लॉस से निकल गया तो निकल गया, जिन्होंने निकल अभी भी आपके पास है, आप फाइनली एक बार 482 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे भी था हमारा, हमने सुबह भी इसको डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि 640 का मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमने स्टॉप लॉस भी दिया था, तो स्टॉप लॉस इसी के लिए दिया जाता है, बाई चांस कुछ न्यूज आ गया, बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में स्टॉप लॉस आपको जो है मार्केट में सेव करा देता है। तो स्टॉप लॉस जिन्होंने मेंटेन किया ठीक है, जिन्होंने मेंटेन नहीं किया फाइनल और एक बार मेंटेन कर लीजिए, ऑलमोस्ट 480 280 के आसपास। अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा जो व्यू है वो व्यू बदल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल के आधार पे, प्राइस के मोमेंटम के आधार पे हम व्यू बदलते हैं। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी फिलहाल जिनके पास है आप बने रहिए, हो सकता है एक बार फिर से 500 के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो अगर 500 के ऊपर फिर से सस्टेन हो जाता है तो फिर इसमें जो है एक बार फिर से सही हो जाएगा। अभी भी मैं कोई न्यूज़ देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में, नहीं तो मैं भी बता देता आपको। अभी 482 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 482 का स्टॉप लॉस लगाइए फिलहाल के लिए। तो अभी यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ी से, अच्छा अभी अभी हाथ तो नहीं लगाना है ना सर, गिरावट में खरीदारी की कोई सलाह तो नहीं अभी है ना? बाई नहीं करना, फ्रेश बाई नहीं करना है। फ्रेश बाय नहीं करना, जीएमडी से अवॉइड कीजिए, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, कोई अपडेट आती है क्या हुआ है ये थोड़ी से जैसे हमको जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ ही नीचे जाता हुआ और नए इंट्राडे लोज यहाँ पर बनते हुए 494 490 के आसपास का लेवल देखने को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप संभल जाइए जब तक कोई खबर कंफर्म नहीं होती है। तो जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था वो तो निकल गए होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन नहीं लगाया है तो फिर निकलिए सर, मतलब जो है अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पे, मतलब ऐसे फंसिएगा मत बिल्कुल। चलिए एनबीसीसी पे, एनबीसीसी से भी बात तो हुई थी। राज भारती जी हैं हमारी दर्शक हैं और कह रही हैं कि 117 पर 115 क्वांटिटी है, क्या करें सर प्लीज़ हेल्प मी। 117 पे 7-8 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है यहाँ पे एनबीसीसी में, 2.5% की आज तेज़ी है यहाँ पर। जैसा हम बता रहे हैं सुबह से ही कि आज पीएसयूज़ में अच्छी रैली है, क्या करें सर? मतलब अभी क्या होल्ड करें? 8-9 रुपये का नुकसान हो रहा है। सर 100 के आसपास एक बेस बना है, मुझे लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए। स्टॉक का बहुत टाइम से ही नीचे है, 110 के नीचे ट्रेड हो रहा था, 100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, एक बेस बनाया, अभी फिर से 110 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 110 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, फिर से आपको एक बार ना 120 122 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, लेकिन फ्रेश जो ब्रेकआउट है स्टॉक चलेगा, बहुत चलेगा, मतलब दौड़ेगा 130 के ऊपर, उससे पहले नहीं। तो आप पेशेंस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ, विद स्टॉप लॉस ऑफ 98.50, 100 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस है। 100 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस है। गुंजन जी आपके सवाल तो मैंने मतलब 10 बजे वाले में शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। सर एरिस इंफ्रा में फ्रेश एंट्री के लेवल जानना चाह रही हैं गुंजन जी। इसको मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेवल बताए थे, अरुण जी ने शायद बताए थे। चलिए हो सकता है आपसे जानना चाह रही हूँ एक बार ज़रा फ्रेश एंट्री के लिए कहाँ पे गुंजाइश है एरिस इंफ्रा पे, ARIS इंफ्रा। ज़रा एक बार देखिए अगर आपको मिल रहा हो तो, कि कोई फ्रेश एंट्री कहाँ पे की जा सकती है। देखिए, फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि इस काउंटर पे तो अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा आप वेट करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जिस तरीके से शॉर्ट टाइम में चला है बहुत, तो मुझे लगता है कि अभी तो एक बार रिटेस्टमेंट या तो कंसल्टेशन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा बहुत
कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन के लिए वेट कीजिए। मुझे लगता है कि एक बार आपको 155 156 आपको आते हुए दिखेंगे, तो तब जाके एक बार आप रिव्यू कीजिए, लेकिन अभी फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं मिंटू शील जी, और गुंजन जी अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, ये आपको सलाह मिल गई है। मिंटू शील जी कह रहे हैं प्रदीप सर का शॉर्ट टाइम प्रोडिक्शन माइंड माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, प्रदीप सर का शॉर्ट टाइम प्रोडिक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडिक्शन जो है वो माइंड ब्लोइंग है। और ये सवाल भी ये जानना चाह रहे हैं सर इंडस टावर को लेकर के, कह रहे हैं कि इसमें क्या करें। 337 पे लिया है मिंटू शील जी ने, और अभी जो है जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अभी इंट्राडे हाई के आसपास इंडस टावर ट्रेड करता हुआ हाल फिलहाल में काफ़ी मजबूती रही है यहाँ पर, जो डेवलपमेंट वोडाफोन की तरफ से या कहीं से भी आ रहे हैं। टेलीकॉम में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 354 है सर। अब शॉर्ट टर्म नज़रिया आपका जानना चाह रहे हैं, 337 पे लिया, अच्छे प्रॉफिट पे है। सर आप ही के शो में मैं फ्राइडे को था स्टूडियो में, आपको याद है हमने जब वोडाफोन आइडिया को लेके बात कर तब रहे थे, आपने मैंने इंडस टावर पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडस टावर पे हमने बाई कॉल दिया। ये भी एक पोटेंशियल काउंटर है सर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी चला नहीं है, तो जिस तरीके से इस स्टॉक घुमा है ना, मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको 380 तक लेके जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा से व्यू ऐसा रहता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, थोड़ा भी प्रॉफिट आ रहा है, तो आप देखिए आपको कहाँ पे बुक करना है। लेकिन पोटेंशियल से चार्ट में अभी भी है एक रेसिस्टेंस, मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 360 के आसपास। 360 क्रॉस जैसे ही होगा, मेरा टारगेट मुझे अभी याद नहीं है, मुझे एक्सेल शीट देखना पड़ेगा कितना मैंने टारगेट दिया था, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक 385 390 तो इजीली पॉसिबल है। अगर आपको बेचना ही है 380 के आसपास आते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक सर, चलिए, तो ये बात आप ध्यान रखिए जहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की राय जो है दी जा रही है। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक जो है बीएससी पर बता दो, ये जानना प्लीज़, बीएससी पर बता दो। रोमल जी जानना चाह रहे हैं, रोमल धीर जी हैं, और बीएससी पर राय जो है जानना चाह रहे हैं। बीएससी भी टूट गया, 4% टूटा है। भाई ये सर बीएससी में दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर, मतलब कल भी दबाव आ गया, फिर आज प्रेशर आ गया। बीएससी में अच्छी रैली के बाद लगा कि अब थोड़ी दिन सस्टेन करेगा, ये तो फिर से प्रेशर में आ गया सर बीएससी, सर क्या करें। बीच में बेस बना लिया था शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन फिर से जो है नीचे आ गया। जिस तरीके से लास्ट टाइम भी 2050 के आसपास से घुमा है स्टॉक, फिर से मुझे लग रहा है कि एक बार वहां पे जाएगा, और वहां पे जाने के बाद फिर से एक बार स्टॉक घूम सकता है। तो अभी के लिए तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, एक बार वेट करके जाइए। बाकी अगर एक हफ्ता पहले का किसी का बाइंग है, 2 दिन पहले किसी का बाइंग है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वेट ही कर लेना चाहिए। हम्म। अच्छा, ये बताइए सर, जो लोग हायर लेवल पे लिए उनको क्या करें, मतलब ये 23-24 वाले, 23-2400 पे, 2500 पे जो बने लेते हैं। रहिए, कोई इशू नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ था, देखिए बीएससी का अगर मैं शुरू से शुरू करूंगा सर, 2900 के आसपास से हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मुझे 2250 या पे 2200 के आसपास से जाके लेना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, अरे 2200 कभी नहीं आएंगे, ये कैसा व्यू दे रहे हो। 2200 आया, तो 2200 जब आया, जैसे कि मैं टारगेट जब आता है कभी कभी रिवाइज करता हूँ, तो ये टेक्निकल का एक जो है साइकोलॉजी होता है कि अगर आप आ गए हो जहां पे आपको आना है, और आपको लग रहा है कि नीचे आना चाहिए, तो आप एक बार वेट कर जाइए। और तो बीएससी का जो है हमने बताया उस टाइम पे कि 2100 के आसपास अगर आता है, फिर से एक बार आप एक्यूमुलेशन कीजिए। 2050 से स्टॉक घूम के फिर से ना ऊपर आ गया था, ऑलमोस्ट रिसेंटली जो रेसिस्टेंस बना था ऑलमोस्ट 2380 तक हाई लगा के आया। अब मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, XYZ कुछ भी न्यूज हो, नीचे आ रहा है, आपको टेंशन करने वाला कुछ बात सर इसमें है ही नहीं। बने रहिए, अगेन एक बार 2050 के आसपास स्टॉक घूम के फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली पोटेंशियल है। जितने भी सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनी आप देखेंगे वहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका 2300 2400 के आसपास बाइंग है, आप एक बार 1950 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक है सर, ये बात है बीएससी को लेकर के। तो जिन लोगों के भी बीएससी पर सवाल है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को उत्तर मिल गया होगा। इस बीच हमारे एक और दर्शक कह रहे हैं, महेंद्र जी बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ, वीबीएल पर सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब देते ही नहीं हैं। वीबीएल के 90 शेयर हैं 625 पे, भाव से लिए हुए हैं 625 के भाव पे। ठीक है सर, वरुण बेवरेजेस, वरुण पे अगर अभी आपका व्यू क्या है, और इनका भाव तो बहुत ऊपर है, 625 पे लेकर अब ये 472 पे सवाल पूछ रहे हैं। तो अब तो काफ़ी देर हो गई है सवाल पूछने में इनसे। अभी क्या करें सर, कोई गुंजाइश है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने की, या फिर एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी?
देखिए विपुल जी, लॉस तो बिल्कुल भी बुक नहीं करना चाहिए। 472 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 440 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 440 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं होगा। अभी तो होल्ड कीजिए सर, फ्रेश बाय भी नहीं करना है। और 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है, जितना अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर शेयर हो सके लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक सही जानकारी, अच्छी जानकारी से भी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट द्वारा सही जानकारी जो है वो पहुंच सके। चलिए ज़रा, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं देव्स इंस्पिरेशंस के नाम से आईडी इन्होंने बनाई हुई है, और कह रहे हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड पे ज़्यादातर जो सवाल है ना सर, वो 128, 132, 131, 126, मतलब इसी रेंज में 4-5 रुपए की रेंज में ज़्यादातर लोगों के सवाल रहते हैं। अभी 133 के आसपास है, इन्होंने 131.85 पे लिया हुआ है। 200 शेयर इनके पास हैं। कह रहे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। तो सर क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे ये देव जी के लिए। बिल्कुल जी, अशोक लेलैंड को होल्ड ही करना चाहिए। हमने देखा कि सिमिलर काउंटर्स बहुत सारे स्टॉक भागा है, लेकिन अशोक लेलैंड उतना ऊपर आ नहीं पाया। सो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनाया 135 के आसपास। स्टॉक थोड़ा धीरे चल रहा है अभी, लेकिन आई बिलीव फंडामेंटली इसमें वैल्यू है। आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए। एक बार अगर 135 को क्रॉस कर पाता है, तो फिर आपको फिर से स्टॉक 150 155 तक आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, रवि जी। रवि जी हैं गंगा किनारे वाराणसी से। रवि जी को नमस्कार। रवि जी नमस्कार। टाइम से आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। रवि जी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कैसे हैं रवि जी आप? अरे सर नमस्कार सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर, बहुत समय से आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं आप, गंगा किनारे से। बाबा भोलेनाथ की नगरी है वाराणसी जी, आज में। मोदी जी भी आज वाराणसी आए हुए हैं। वाह, चलिए बहुत शानदार सर। प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्हीं की उपस्थिति में आपका सवाल लिया जा रहा है। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? सर बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर, और हम काफी समय से आपका देखते हैं। आप जब पहले थे वहां पे से हम आपका कार्यक्रम चलिए देखते सर, हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही देखते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए, यही निवेदन है। बताइए रवि जी, क्या प्रश्न है आपका आज के लिए? सर मेरा क्वेश्चन इन्फोसिस को लेके है। हमने 100 शेयर लिए हुए थे 1324 के रेट पे, वाह, जिसमें से कुछ हमने 1630 के अप्रॉक्स में निकाल दिए थे। फिर बाकी 50 शेयर हमने बचाए हुए थे। तो उनको अभी कोई मूव बचा हुआ है या बाईबैक की वजह से, या फिर उसको निकाल देना चाहिए इसीलिए? बहुत अच्छी काम आपने किया कि प्रॉफिट बुक कर लिया, 50 शेयर रख लिए हैं, ताकि मतलब आगे के मूव के लिए बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो मुबारक हो। और पहले प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप सर, पूरा आईटी पैक ही दबाव में है, लेकिन क्या करना चाहिए इन्फोसिस को लेकर के? अभी 1-1.25% नीचे है, इनकी खरीद से ऊपर है। कहाँ पर बाकी के 50 शेयरों को निकालें? ये एक बार हिस्से प्रॉफिट 1600 के ऊपर बुक कर चुके हैं। क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए विपुल जी, आईटी को लेकर सिंपल मेरा व्यू यही है, आईटी धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इमीडिएट लेवल पे आईटी नहीं चलने वाला। लेकिन ओवरऑल आईटी में मैं पहले भी एग्रेसिव बुलिश था, अभी भी हूँ, बाद में भी रहने वाला हूँ। और स्पेशली इन्फोसिस बाईबैक जैसे ही अनाउंसमेंट आया सर, कल भी 4-5% चला था। लास्ट 2-1 दिन से स्टॉक चल रहा है। तो ये जो करेक्शन है, बस छोटा मोटा करेक्शन है, इसमें मैं ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शन। मैं पोटेंशियल देखता हूँ इसका, मिनिमम 1650-1700 जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक 3 दिन नहीं चलता, फिर से 2 दिन चलता है, फिर से ओवरऑल आईटी पैक लास्ट 2 महीने से ऐसा भी हुआ है। तो इसीलिए टेंशन करने जैसा कोई भी सिचुएशन नहीं है। बने रहिए, बहुत जल्दी आपको मतलब मैक्सिमम 2-3 महीना थोड़ा बेस बनने दीजिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी है। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी जो अपना रिसेंट हाई है वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटी अभी बना हुआ है, ये थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, 2-4 हफ्ता, 1-2 महीना रख चल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत है, प्रेशर में है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एआई थीम है, मैं कंपनी का नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, कल मैं ट्विटर में देख रहा था, 44% चला 2 दिन में स्टॉक। ठीक है, वो कंपनी मैक्सिमम जो रेवेन्यू पोस्ट किया एआई से। अब मैं उसके ओरेकल सर, ओरेकल ओरेकल ओरेकल। हाँ सर, आपने नाम बता दिया। तो उनके ओनर का जो नेटवर्थ है ना, मैं कैलकुलेशन करके देख रहा था, मतलब दुनिया में वो जहाँ पे थे, अभी उनका करेंटली जो नेटवर्थ है इतना तेजी से सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं।
और हाँ, शानदार जो है यहाँ पर रैली यहाँ तो पर मैं देखने को सर मिली। रात को कल 2:30 बजे 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट मैं बैठे बैठे ये रिसर्च कर रहा था कि इंडिया के ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है तो कौन से कंपनी जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे को तो पहला दिखा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी सारे कंपनी है। तो इसीलिए ना IT पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 4 से 5 क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और विपुल जी, जी। आपके साथ शो कर रहा हूँ बहुत टाइम हो गया, तो मुझे भी जो है अपडेट होना है। मैं इसलिए खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब अरे शो के बाद रात को 8-9 बजे के बाद मैं खुद से पढ़ाई कर रहा हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, और शो से आने से पहले अलग अलग स्टॉक के बारे में देख रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक है, पढ़ाई भी लंबा करना पड़ रहा हाँ, है। नहीं बात तो सही है सर। हालांकि आपको पढ़ाई मतलब आप किताबों की कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। रात में आप जगते रहते हैं, लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं आप आंखें पढ़ने में लगे हुए हैं और आप किताबें पढ़ रहे हैं, ये मतलब जो है बड़ा उफ क्या कहा जाए। आपको बता दें कि 244 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप गेन की है। 1992 के बाद जो है सबसे ज़्यादा एक दिन में मार्केट कैप बढ़ी है, 244 बिलियन, बाप रे, एक दिन के अंदर। अब टोटल जो मार्केट कैप हो गई 922 बिलियन के आसपास की। तो ये स्थिति है जिसकी वजह से इनके जो मालिक हैं उनकी जो है नेटवर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही। चलिए खैर, ये तो बात रही, प्रदीप सर ने छेड़ा था तो थोड़ा सी जिक्र कर दिया गया। और 1250 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोना BLW में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक, सक्सेस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो सफलता जो है वो चाह रहे हैं यहाँ पर सोना BLW में फ्रेश एंट्री। ये सब सोना BLW, ल्यूमैक्स ऑटो, ये तमाम सेक्टर और बाकी टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये सब चले अच्छे। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, सुस्ता रही है। ये थीम अभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अभी अब सबकी निगाहें, ये थोड़ा कॉशियस अप्रोच है कि 22 तारीख के बाद क्या वाकई में इतनी डिमांड आएगी जितनी एक्सपेक्टेशन है। वो थोड़ा सा एक चिंता, डर कह लीजिए, वो उसकी वजह से थोड़ी सुस्ती अब है। सर सोना BLW 2.5% नीचे 439 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, देखिए ऐसा तो कोई अट्रैक्टिव अभी चार्ट पैटर्न नहीं है, नीचे ही आ रहा है। सो मुझे लगता है कि आप एक बार वेट करके जाइए। स्टॉक का जो डे लो है 437 के आसपास, 439.95 चल रहा है। सो कहीं ना कहीं डे लो के आसपास ही है। तो अगर आप 2-4 दिन टाइम देके जाएंगे, सो मुझे लगता है कि और डाउनसाइड इसमें पॉसिबल होगा। 425, 420 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो तब जाके एक बार आप बाय करने के बारे में सोचिए, लेकिन अभी तो नहीं। ठीक सर। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ, अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं, बनारस से सीधे चलते हैं हम छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ से हमारे साथ पवन बाबू जुड़े हैं। पवन जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं पवन जी आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सर मतलब हल्दर सर का जो कॉन्फिडेंस और जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब माइंड ब्लोइंग है सर। अरे सर, मतलब ऐसे थोड़ी, मतलब हल्दर जी को मतलब यहाँ पे मतलब बैठा के सर, मतलब जी बहुत सर। अच्छा एक्सप्लेनेशन और मतलब कॉन्फिडेंस से जो बात करते हैं ना, मतलब फैन हूँ सर उनका। अरे सर बहुत अच्छी बात है सर, हम भी फ़ैन हैं हल्दर जी के और आप भी फ़ैन हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कब से देख रहे हैं कार्यक्रम सर, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे? सर मैं ना ये कार्यक्रम मतलब 1 मंथ हो रहा होगा सर, मैं देखना चालू किया हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और पवन सर, प्रदीप सर आपके बड़े फ़ैन हैं। ये बताइए हल्दर जी से क्या पूछना चाह रहे हैं प्रदीप जी से आप? सर मैंने MIC 1000 लिया है 73.96 के भाव से। अच्छा, सर इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सर कितने तक का मतलब जा सकता है? क्या टारगेट रह सकते हैं? ठीक है सर, बीच में एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली, बीते 4-5 दिन में 30% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। आपसे थोड़ी सी एक बात हुई है कि थोड़ा सा आपने ऊपर ख़रीदा इसे। सर क्या करें सर, थोड़ा सा मतलब ऊपर की खरीद है इनकी, क्या करें? अभी होल्ड करना चाहिए क्या? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे टारगेट जानना चाह रहे हैं और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं ये। थैंक यू जी, आपको मेरे तरफ से नमस्कार। एंड मैं बस सर ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा पढ़ाई करने का, ज़्यादा स्टडी बेस्ड रहने का, और बस आप लोगों को हेल्प करने के लिए मेरा जो मेन पर्पस है, इसी के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। ऐसा मेरा जो स्टार्टिंग में एक मोटिव था, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। थैंक यू, आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। देखिए MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी 74 के आसपास अभी चल रहा है विपुल जी। रिसेंटली ऑलरेडी रैली हो चुका है इसमें। एंड मुझे लगता है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म भी हुआ है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1 घंटे के हिसाब से हुआ है 66 के आसपास, तो 66 विल बी योर स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो फिर मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ 57 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर 66 के नीचे आता है,
सो इसका जो है मुझे लगता है कि एक बार जो है आपका वो निकल जाना चाहिए, ज़्यादा आपको लेट नहीं करना चाहिए स्टॉक में और रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा 82 83 तक गया था स्टॉक, तो फिर से नीचे आ गया, एक हेल्दी करेक्शन से यहाँ पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी स्टॉक जहाँ पे 2 दिन कंटिन्यूअसली 10% 15% 20% ऐसे चलता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। अब नेचर वही है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ा रेस्ट लेता है। मान लो अगर हमारा जब बुखार होता है 4 से 5 दिन तो चलता है, तो 4 5 दिन वाला ऐसा सिचुएशन है, बहुत दौड़ते तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए उनको टाइम लगता है। तो बहुत दौड़ा है, अभी रेस्ट टाइम चल रहा है, मुझे लगता है कि ये और 4 5 दिन चलता है। लेकिन यही रेस्ट लेते लेते मान लो और नीचे आ जाता है 66 के नीचे, तब आपको नहीं रहना है, सिंपल, आपको किसी और स्टॉक में शिफ्ट होना है। ऐसा साइकोलॉजी आप बिल्ड कर लीजिए, तो लॉस भी होगा तो छोटा मोटा लॉस होगा, आपको ऐसा नहीं कि आप लंबे इन्वेस्टर बन जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं। तो स्टॉक का मोमेंटम तब पॉसिबल होगा जब स्टॉक फिर से जो 81 का हाई बना था उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो 81 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, उस केस में फिर से आपको 94 95 तक जाते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। डेटा पैटर्न के ऊपर अगला प्रश्न आया है अतुल पांडे जी का। और डिफेंस पे हम लोगों ने काफ़ी बात आज की है, तो एक डेटा पैटर्न पे सर ज़रा बताइए। 4.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 2578 का लेवल देखने को मिल रहा है अभी। और ये अच्छा डेटा पैटर्न, आप लोग सवाल थोड़ा डिटेल में बताइए। अब कह रहे हैं कि डेटा पैटर्न के बारे में बताइए, हम तो बता देंगे सर, लेकिन ये कि आपने किस भाव पे लिया है, लेना चाह रहे हैं, ये सवाल थोड़ा सा आपको अतुल जी डिटेल में भेजना चाहिए। सर क्या टिप्पणी रहेगी डेटा पैटर्न? प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा प्लेयर है, डिफेंस सेक्टर का, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए अभी 2578 के आसपास विपुल जी चल रहा है, मुझे लगता है कि जिनके पास है वेट करना चाहिए। अभी एक नीचे आया था स्टॉक रिसेंटली, तो 2420 के आसपास से 2430 के आसपास एक अच्छा खासा बेस बना है, अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बहुत जल्दी आपको 2750 2800 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। और इमीडिएट लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी आप डिफेंस काउंटर देखेंगे, धीरे धीरे फिर से एक बार बाइंग आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार मेंटेन करना चाहिए। रिसेंटली जो लो लगाया था ऑलमोस्ट 2350 के आसपास, तो 2350 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और सर ये अच्छा हुआ कि हम लोगों ने वारी एनर्जी को लेके बात किया, देखिए बात करने के बाद सर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा ये आपको दिखेंगे कल परसों और नीचे आ जाएगा स्टॉक, हो सकता है कि एक बार नीचे आ जाए, फिर से हम एक बार इसको एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है सर, ये बात है यहाँ पर। सर डेटा पैटर्न के साथ जरा मझगांव भी देख लीजिएगा, फिर जरा टीएसपी चला देंगे अभी 2:30 बजे वाली। तो एक बार मझगांव पे अभी हम लोगों ने बात भी की थी, कुछ एक क्वेरीज हैं, तो मैं चाहूँगा इसी के साथ डिस्कस हो जाए। 1% आज तेज भी है, 2800 के 2779 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर फ्रेश एंट्री के लिए भी, और जिनके पास पहले से है उनके लिए भी? देखिए 2780 के आसपास चल रहा है, एक काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट, एंड एक अच्छा खासा बेस अभी बन रहा है यहाँ पे। लेकिन इतना ज्यादा अभी इमीडिएट लेवल पे स्टॉक नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो पैक है, पैक नहीं चल रहा है, सेगमेंट नहीं चल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्पेस मुझे अच्छा लगता है। एंड मुझे लगता है कि दिसंबर तक तो वेट करना चाहिए। एंड बहुत जल्दी आपको स्टॉक 3100 3200 आते हुए दिखेंगे। फ्रेश बाय आप करके जाइए, कोई इशू नहीं, लेकिन मेक श्योर 2 1 दिन में कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई भी स्टॉक्स को लेके हम बात करते हैं कि सर ब्रेकआउट आ गया है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, आपको नेक्स्ट 15 दिन 1 महीना वाला आप बाय कीजिए, ये जो टर्मिनोलॉजी रहता है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा फास्ट मोमेंटम रहता है। लेकिन ऐसा जब हम बोलते हैं कि एक बार आप दिसंबर तक वेट करके जाइए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कुछ है जो वो शॉर्ट टाइम 30 सेकंड में मैं वो इंटरप्रिटेशन आपको दे नहीं सकता, क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी रहता है। तो यहाँ पे मुझे मानना है ऐसा कि बिफोर द बजट एक बार डिफेंस सेक्टर में जो है टॉप बना सकता है, या तो यहाँ से भी बहुत ऊपर जाने के, एटलीस्ट टॉप नहीं आए तो एटलीस्ट नियर टॉप तो बना ही सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार बने रहिए इस काउंटर के साथ, तो 2550 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को। JAYASWAL जायसवाल नेको, ये अभी जो है 7.5% ऊपर है, 6784 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जायसवाल नेको, क्या कोई संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्या? स्क्रीन पर है सर। बिल्कुल जी, हाँ ब्रेकआउट आया है, बहुत तगड़ा वाला ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, और मुझे लगता है कि स्टॉक तो अभी भी बहुत चल सकता है। बाय द वे आइडेंटिफाई किसने किया सर? अब छोड़िए ना सर आप
मतलब नहीं, बहुत विपुल जी चल सकता है। और जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, 74-75 विपुल जी लगता है कि कमिंग सून है। एक अगर किसी को बाय करना है, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है आपको। 62 के आसपास, 62 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 75 इसका टारगेट अभी इमीडिएट लेवल पे होना चाहिए। 62 का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट है ना सर? 75 तक इजीली जा सकता है, उसके ऊपर और भी हायर टाइम फ्रेम में जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अभी के लिए जो प्राइस मोमेंटम है बहुत शॉर्ट टाइम में 74-75। चलिए 75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 62 पे के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। अच्छा, बता देते हैं, नागराज साहब ने आइडेंटिफाई किया है, ये हमारे व्यूअर हैं और कह रहे हैं सर इस पर ज़रा प्रदीप जी की राय लीजिए। तो सर बिल्कुल फ्रेश बाई करके चल सकते हैं यहाँ पर। 62 के स्टॉप लॉस, 75 के टारगेट। तो ये राय जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। और यहाँ पर एक सवाल, हाँ, आज सर इधर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सवाल आ रहे हैं लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया। पीसी ज्वेलर्स 3500 की क्वांटिटी ले रखी है अंकित बहुगुड़ा जी ने, 13 रुपये 42 पैसे पे, और कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, 20-30 पैसे का ही नुकसान है, लेकिन क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। 3500 शेयर हैं। टारगेट जानना चाह रहे हैं, अभी कोई मतलब ऊपर के टारगेट हैं सर, क्या करें ये? यार मुझे लगता है कि एग्जिट करना ही सही है। देखिए बहुत टाइम से स्टॉक एक्चुअल में नहीं चल रहा है, और ऐसे स्टॉक में आप बने रहेंगे ना तो फंसने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो देखिए एक बार, मेरे हिसाब से तो एक बार आपको 12.2 रुपीज के आसपास, 12 पैसा, सॉरी 12 रुपया 20 पैसे के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन कर लेना चाहिए। बाकी आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे तो सर नहीं होगा। शेखावत जी नमस्कार। सर जी नमस्कार सर, नमस्कार सर विपुल सर। और नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं राजस्थान से कामसिंहपुरा विलेज से बात कर रहा हूँ सर। अरे सर बहुत बढ़िया सर, क्या करते हैं सर वहाँ पे? सर एक्चुअली में सर अभी मैं तो होटल हॉस्पिटलिटी में काम करता हूँ सर, कैप्टन हूँ सर अभी। अच्छा, होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया सर, काम जो है बहुत अच्छा सर कर मैं रहे हैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, 2 मिनट आप टाइम निकालेंगे सर। मैं आपका जो कार्यक्रम है सर काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू और सर। मैं काफी लोगों को सर इनमें मतलब इनविटेशन भी किया है और आपके इस ग्रुप से ऐड भी करवाया है सर अभी। अरे सर बहुत बहुत थैंक यू, और हाथ जोड़ के धन्यवाद है आपको सर कि आप अरे लोग सर इतनी जी। कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों की कोशिश है सर कि इतनी जल्दी, 6-7 महीने का बहुत छोटा समय होता है, 7, साढ़े 7-8 महीने में हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इतना प्यार मिल रहा है देश भर से, राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र से, अक्रॉस द बॉर्डर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हर जगह से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका कार्यक्रम देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि भावुक हो जाता हूँ सर। ये आपके सामने इनका नाम मैं भूल गया हूँ सर। प्रदीप हल्दर जी सर, प्रदीप सर, सर क्या बात कर दी आपने जी प्रदीप सर। सर है क्या सर ये? हाँ सर, प्रदीप सर। अरे प्रदीप सर को भी मेरा नमस्कार है सर। प्रदीप सर आपको सुन रहे हैं सर, और मतलब प्रदीप जी ने तो पूरा एकदम बैक टू बैक इतनी अच्छी अच्छी कॉल देते हैं। प्रदीप सर के अभी आपकी कमाई कैसी हो रही है सर, ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है? सर कमाई कह रहे सर, मैं पहले एक्चुअली में सर आपको बताना चाहूंगा सर 4 लाख का लॉस कर चुका हूँ। पर किसी ने मेरे को, उन्होंने जो ट्रेडिंग के अंदर फंसा दिया था सर। अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर, उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है सर। मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस का थोड़ा नॉलेज नहीं है। अगर 50-60 हजार रुपए का बेनिफिट होता था फिर वापस 0 पे आ जाता सर। ये कंडीशन मेरे साथ चल रही है सर। नहीं नहीं सर, तो ये इसका बिल्कुल जो है ना, अगर आप किसी और की कॉल पे काम कर रहे हैं, या तो आप खुद नहीं एक्सपर्ट नहीं हैं। नहीं 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 सर, और किसी की कॉल पे नहीं कर रखा सर मैंने। बैल का सर फंडामेंटली ये स्टॉक है, बैल का जो स्टॉक्स है उसको मैंने खरीदा सर 390 पे। ये गया था सर 436 तक गया था सर। ये अभी सवाल उसके बाद में ये जी सवाल क्या है सर आपका? सर मेरा एक ये बैल के मैंने बैल, शेयर अच्छा ले अच्छा रखे अच्छा सर। अच्छा, ओके ओके ओके। BEL आपने ले रखे हैं, किस भाव पे लिए हैं सर? सर मैंने ये 490 पे लिया सर, सॉरी 390 390 पे है ना, तो अच्छा शेयर ले रखा है आपने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है रिंकू जी। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर ये तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर। वैसे मेरा 4-5 साल का है सर वैसे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मतलब फंडामेंटल वाली कंपनी है, 4-5 साल का नज़रिया है, बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी के पास अब चलते हैं, और थैंक यू सर कि आप लोगों के, आपका होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, देश भर से लोग पहुंचते होंगे, लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, इस चैनल को पहुंचाइए, बहुत बहुत थैंक यू। और अब जो है सर ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इतना मोटा लॉस हो, इतने मोटे पैसे का नुकसान, मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोशिशें कीजिए कि किसी भी कहने पे कुछ भी पैसे मत लगाइए। और स्टॉप लॉस टारगेट को अगर आप नहीं समझते हैं, हम प्रदीप जी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम लेकर के आने वाले हैं
ताकि ये स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाए जाएं, कैसे सेट किए जाएं, कैसे सही शेयर ढूंढे जाएं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, आगे चल करके आपको इस बारे में हम अपडेट करेंगे। बहुत कुछ आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम ऐसे ला रहे हैं ताकि आप खुद में निर्णय ले सकें अपने कॉल पर अपने इन शेयरों को लेकर के। लेकिन अभी के लिए BEL पे राय जानना चाहते हैं सर। 487 शेयर्स हैं 390 पे, 4-5 साल का नज़रिया, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए विपुल जी, BEL वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, डेली हम ऑलमोस्ट डिस्कशन करते रहता है इस स्टॉक को लेके। एंड देखेंगे जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर अभी हाईलाइटेड हुआ था बीच में, और अभी भी पॉसिबिलिटीज बहुत बन रहा है इस काउंटर पे। अब देखेंगे 2 लाख ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है, 5,000 करोड़ के ऊपर तो इनका पैड भी है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% के साथ ग्रोथ हो रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इसका टारगेट आना चाहिए इमीडिएट लेवल पे ऑलमोस्ट 435 440 तक। अगर एक बार उसको क्रॉस कर पाता है BEL कमिंग फ्यूचर में, अगेन 550 का टारगेट के लिए उनको बने रहना चाहिए। अच्छा काउंटर है, मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने भी क्वेश्चन किया, आपको भी थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और आप ऐसे ही बोनस चैनल को फॉलो करते रहिए और लोगों को बताते रहिए। थैंक यू सर। और अब खबरों के खेल की तरफ बढ़ें, उससे पहले ज़रा 1-2 टिप्पणी और ले लेते हैं, वरना जो दर्शक हैं हमारे थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे क्वेश्चन ले लीजिए। लोकेश मशीनरी, ये मशीनरी वाले शेयर आजकल खूब चल रहे हैं सर। अभी ज़रा देखिए ज़रा लोकेश का क्या हाल चाल है। आज तो थोड़ा दबा हुआ है, या करीब 1% के आसपास की गिरावट है, कुछ खास चला नहीं है सर। लोकेश मशीनरी पे क्या जानना चाह रहे हैं आप सर? क्या टिप्पणी रहेगी लोकेश मशीन्स के ऊपर, LOKESH? अगर आपको मिला हो तो आपकी ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं है किस भाव पे लिए हैं, नहीं लिए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई भी मोमेंटम अभी है नहीं है। रिसेंटली एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी हुआ है, ऑलमोस्ट 233 से नीचे आ रहा है लगातार। सो अभी तो सपोर्ट है नहीं, 170 तक जा सकता है स्टॉक, तो फ्रेश बाय तो करना नहीं। जिनके पास है आप 190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, अदरवाइज करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जाइए। ऐसा कोई फ्रेश मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पॉसिबल होगा अगर स्टॉक एक बार 230 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तब, अदरवाइज नहीं। चलिए ठीक। इस बीच सर 2 काउंटर रह गए थे। हमारे एक दर्शक थे, उनका सवाल आया था, वो कह रहे थे कि बता दीजिए। उनका प्रश्न था जमुना ऑटो पे था और एक E-क्लर्क्स। सर फटाफट अगर इसको हम बात कर लें तो उसके बाद जो है हम अपने खबरों के खेल का बिगुल बजाते हैं। तो एक तो जमुना ऑटो, एक और जो है ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी, थोड़ा प्रेशर में है, 1.5% नीचे, 100 रुपये के आसपास, 106 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए E-क्लर्क सर्विस को लेके कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे स्टॉक 5,000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 4,540 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 5,000 बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। जिनके पास है पोजीशन, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 4,120 रुपीज के आसपास, एंड बने रहिए इस काउंटर के साथ। जमुना ऑटो बहुत वॉलेटाइल है। हमने कॉल दिया था 107-8 में, उसके बाद 100 के आसपास आया, हमने स्टॉप लॉस को 94-95 के आसपास रखा था। अभी रिसेंटली 110 के आसपास भी गया था, आज भी 109.25 का डे हाई है, और अभी 106-7 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस सेम ही है, 93 94 के आसपास आप मेंटेन कीजिए। स्टॉक का जो टारगेट यहाँ से होना चाहिए वो है 122 125 होना चाहिए, बने रहिए। लेकिन थोड़ा धीरे चलेगा, उतना मोमेंटम है नहीं, बार बार ऊपर से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है स्टॉक, तो चलेगा। लेकिन टाइम टेकिंग वाला मामला है, वो मॉस्चिव वाला या तो मोबीक्विक वाला या तो अपना एपोलो माइक्रो वाला व्यू यहाँ पे नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ना लगता है कि सर क्वांटिटी ले लिया, बस 2%, 5%, 10% ऊपर आ जाएगा, मैं बेच दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक। चलिए अब इस बीच मनीष तिड़के जी कह रहे हैं सर जायसवाल ने को बाय करें क्या, नीचे आ रहा है। सर अब सर कोई टिप्पणी रहेगी क्या सर आपकी? देखिए ब्रेकआउट आया है, अच्छा है, लेकिन ऐसा भी एग्रेसिव मैं इस काउंटर को लेकर अभी नहीं हूँ। 73 74 अगर बाय करना ही है तो मुझे लगता है कि मॉस्चिव टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक भागेगा, इसको आप बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक, ओके सर। राजेश सोनी जी कह रहे हैं विपुल सिंह जी, योर चैनल इज़ वंडरफुल एंड PhD इज़ प्रदीप हल्दर इज़ डायनामाइट। खैर ये तो ये मैं भी मानता हूँ कि डायनामाइट है, फटने वाले हैं सर, मतलब धमाका ज़बरदस्त करते हैं। प्रदीप जी देखिए सर किस तरह की टिप्पणी आ रही है, धमाकेदार, मतलब लोग आपको कितना प्यार कर रहे हैं। लगातार जो है एक के बाद एक टिप्पणियाँ जो है कमेंट में भी आ रही हैं, दर्शक जो फ़ोन पे जुड़ रहे हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं।